हाय एवरीवन, पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 8 और 9 को सॉल्व किया था, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो से हम सॉल्व करने वाले हैं इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 10 और 11 को। तो आइए सबसे पहले सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन कि सी डी एंड जी एच आर रिस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए सी बी एंड ई जी एफ सच दैट जी एंड एच लाई ऑन द साइड ए बी एंड ई एफ ऑफ ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ई एफ जी। उसके बाद बोला कि इफ ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल एफ ई जी देन प्रूव दैट सी डी अपॉन जी एच इज इक्वल टू ए सी अपॉन एफ जी। और दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि ट्रायंगल डी सी बी को सिमिलर दिखाना है ट्रायंगल एच जी ए की एच जी ई के, और तीसरा बोला कि ट्रायंगल डी सी ए को सिमिलर दिखाना है ट्रायंगल एच जी एफ के। तो आइए बारी बारी से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में बड़ा नया इंसाफी किया कि एक क्वेश्चन के अंदर तीन तीन क्वेश्चन दिया उसके साथ साथ फिगर भी नहीं दिया हुआ है। तो फिगर ड्रा करने के लिए सबसे पहले उसने क्या हिंट दे रखा है कि ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल एफ ई जी आपस में सिमिलर हैं। एक ट्रायंगल ए बी सी और एक ट्रायंगल एफ ई जी, ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या है, सिमिलर है। मैंने दोनों ट्रायंगल को ड्रा कर लिया, ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या है, सिमिलर है। ट्रायंगल ड्रा करने के बाद अब इसके बाद ध्यान क्या देना है कि ध्यान देने वाला बात है कि सब क्वेश्चन के स्टार्टिंग में ही क्या बोला है कि सी डी एंड जी एच, सी डी और कौन, जी एच क्या है, ये दोनों बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए सी बी। याद है ना, बाइसेक्टर किसके, सी डी किसका बाइसेक्टर है, एंगल ए सी बी का। अब जी एच के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। जी एच के लिए क्या बोला था कि बाइसेक्टर ऑफ एंगल एफ जी ई, इस एंगल का बाइसेक्टर है। बात क्या, बाइसेक्टर का मतलब क्या हुआ कि ये एंगल अगर 1 है और ये एंगल 2 है तो ये दोनों एंगल आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। बाइसेक्टर का यही मतलब है। उसके बाद ये एंगल अगर 3 तो ये 4, ये भी दोनों एंगल आपस में क्या होंगे, 3 4 भी क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। इतना बात तो क्लियर है, फिगर पर ड्रा हो गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला कि सी डी अपॉन जी एच। देखो ध्यान दो, सी डी और कौन, जी एच, सी डी और जी एच किसके बराबर, सी डी और जी एच का रेशियो किसके बराबर आना चाहिए, ए सी और एफ जी के। ए सी कहाँ पर है, यहाँ पर, एफ जी कहाँ पर है, यहाँ पर। मतलब कहीं ना कहीं तुमको करना क्या है, ट्रायंगल को सिमिलर दिखाना है। कौन कौन ट्रायंगल को, ट्रायंगल डी सी ए को सिमिलर दिखा देना, किसके, ट्रायंगल एच जी एफ को। कहीं चेक करो, यही क्वेश्चन थर्ड तो नहीं बोल रहा है, बिल्कुल एक क्वेश्चन से दो को, मतलब एक तीर से दो निशाना यहाँ पे होने वाला है। एक क्वेश्चन के लिए हम लोग काम करने जा रहे हैं, एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे और आंसर किन दो का बन जाएगा, 2 क्वेश्चन का। तो आओ फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें गिवन क्या है कि ट्रायंगल एबीसी सिमिलर है ट्रायंगल एफ ई जी के। तो देखो यहाँ से क्या क्या लिख सकते हैं हम लिख सकते हैं कि एंगल ए एंगल एफ के बराबर होगा, क्योंकि ये सिमिलर ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में बराबर होते हैं और ये सिमिलर ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग एंगल है। तो तुम यहाँ से लिख सकते हो एंगल ए बराबर, यहाँ से लिखूँ, यहाँ लिखते हो, यहाँ से लिख रहा हूँ, यहाँ से तो लिख सकते हो क्या कि एंगल ए जो होगा वो किसके बराबर होगा, एंगल एफ के बराबर होगा। और इसके बाद एंगल बी जो हो गया वो किसके, एंगल ई के बराबर, एंगल बी बराबर एंगल ई। अब इसके बाद एंगल सी किसके बराबर, एंगल जी के बराबर, एंगल सी किसके बराबर, एंगल जी के बराबर। ये इतना तक में कोई दिक्कत नहीं। अब तुम क्या करो कि अब एक बात बताना कि एंगल सी और एंगल जी आपस में बराबर है, मतलब मेरे पास भी 50, तुम्हारे पास भी 50 रुपया, हम लोग दोनों आपस में बराबर। दोनों लोग अगर आधा आधा पैसा खर्च कर दे रहे हैं, मतलब मैं भी आधा खर्च कर दूं, तुम भी आधा खर्च कर दो, तब भी हम लोगों के पास जो अमाउंट बचेगा वो क्या होगा, आपस में सेम होगा। तो वही यहाँ पे बात बताना है कि एंगल सी और जी जब आपस में बराबर है तो सी का आधा और जी का आधा भी क्या होगा, बराबर होगा। सी का आधा और जी का आधा बराबर होगा। तो अब यहाँ से एक बात बताना कि सी का आधा कौन है, 2 भी सी का आधा और 1 भी क्या है, सी का आधा ही है। बाइसेक्टर है तो बाइसेक्टर की वजह से ये भी आधा और ये भी सी का आधा, तो मतलब एंगल 1 और एंगल 2 तो यहीं से बराबर है मेरे भाई, एंगल 1 और 2 तो यहीं से बराबर है और एंगल 3 4 यहाँ बराबर है। तो अब मेरे भाई बात बताना कि पहले से क्या दिया कि सी और जी, अभी मतलब क्या हुआ कि सी और जी, अभी हमने क्या किया कि सी और जी को क्या किया है, बराबर किया, सी और जी को बराबर किया। अब सी का आधा कौन है, एंगल 1 और 2 है, सी के आधे ही ना ये, और जी का आधा भी बराबर होगा, सी का आधा और जी का आधा बराबर होगा, मतलब एंगल 1 2 भी बराबर, एंगल 3 4 भी आपस में पहले से क्या है, बराबर। तब आप इन दोनों एक्सप्रेशन से क्या कह सकते हो कि एंगल 1 2 के तो बराबर है ही है, साथ ही साथ एंगल 1 3 के भी बराबर है, एंगल 1 4 के भी बराबर है। मतलब हम एंगल 1 को पहले लिख देते हैं 3 के बराबर और एंगल 2 को लिख लेते हैं एंगल 4 के बराबर, यहाँ से लिख सकते हैं। तो एंगल 1 बराबर एंगल 3 और एंगल 2 बराबर एंगल 4। क्यों ये सारे एंगल बराबर हो रहे हैं, रीज़न समझ में आ रहा है ना। बस इन दोनों को देखो, अब देखो
क्वेश्चन खत्म हो गया, बस यही इतना समझना था, इसके अलावा कुछ भी तुमको नया नहीं समझना है, इसके अलावा और कोई भी नई बात नहीं है। बस इसे बारी बारी से इक्वेशन मान लो, ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया। अब इन चारों इक्वेशन से ये तीनों के तीनों क्वेश्चन को हम लोग सिमटा देंगे। तो आओ पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले क्वेश्चन में सी डी और डी एच किसके पार्ट है, उस ट्रायंगल को लिख लेते हैं। तो पहले क्वेश्चन के लिए इन ट्रायंगल डी सी ए एंड अगला ट्रायंगल कौन सा, अगला ट्रायंगल है एच जी एफ, ठीक है, अगला ट्रायंगल है एच जी एफ। अब इसके बाद बात समझना कि इसके अंदर क्या लिख सकते हो कि एंगल ए जो है, एच डी सी ए के अंदर एंगल ए आ रहा है और एच जी एफ के अंदर एंगल एफ आ रहा है। एंगल ए बराबर एंगल एफ ये कहाँ से लिख सकते हो, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर, कौन सा इक्वेशन नंबर है ये, कि ए बराबर एफ इक्वेशन नंबर 1 है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ रहा है। अब इसके बाद क्या लिख सकते हो, तो अब देखो डी सी ए के अंदर एंगल 1 आ रहा है और एच जी एफ के अंदर एंगल 3 आ रहा है। तो हमने अपनी तैयारी पहले से रखी है कि एंगल 1 बराबर किसके है, एंगल 3 के बराबर। एंगल 1 बराबर एंगल 3, ये कहाँ से हो गया, फ्रॉम इक्वेशन नंबर थर्ड। तो खत्म। देन बाय ए क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी, ट्रायंगल डी सी ए सिमिलर टू ट्रायंगल एच जी एफ। कौन सा ट्रायंगल, तो ट्रायंगल डी सी ए जो हो गया आपका, वो सिमिलर हो गया किसके, ट्रायंगल एच जी एफ। तो अब यहाँ से आप क्या लिख सकते हो कि ये जो डी सी का रेशियो होगा वो किसके बराबर होगा, एच जी के बराबर। डी सी बाई में एच जी बराबर आएगा किसके, अब उसने किसको बोला है प्रूफ करने के लिए, तो उसने प्रूफ करने के लिए ए सी को यूज़ किया है। मतलब सी ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए सी लिख सकते हैं, सी ए को ए सी लिख सकते हैं और जी एफ को क्या लिख सकते हैं, एफ जी लिख सकते हैं। ठीक है, बस यही हमें प्रूफ करना था, हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 भी क्लियर हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 भी क्लियर हो गया। एक क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन बन गया। क्वेश्चन नंबर 1 के लिए पूरा काम करना पड़ेगा आपको और 3 के लिए सिर्फ और सिर्फ यहाँ तक। ठीक है, बात समझ गए। आइए सेकंड को सॉल्व करते हैं। तो आइए आप क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला कि ट्रायंगल डीसीबी को सिमिलर दिखाना है ट्रायंगल एचजीए के। ट्रायंगल डीसीबी ये वाला ट्रायंगल और फिर उसके बाद एचजीई मतलब ये वाला ट्रायंगल। अब देखो पहले इसके अंदर देख लेते हैं कि क्या क्या हमारे पास प्रेजेंट है। इन ट्रायंगल डीसीबी एंड ट्रायंगल एचजीई के, तो इन दोनों ट्रायंगल के अंदर अगर हम ध्यान दे रहे हैं तो देखो ट्रायंगल डीसीबी और ट्रायंगल एचजीई के अंदर ये जो एंगल है और ये एंगल आपस में क्या हो गया बराबर। कैसे, इक्वेशन 4 से। तो लिख लो सबसे पहले एंगल 2 बराबर एंगल 4 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, अब इसके बाद ये एंगल मिल गया। अब इस एंगल के बारे में बताओ, ये एंगल और ये एंगल भी क्या आपस में बराबर है कि नहीं है, है ना जी, क्योंकि ये ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल एफईजी आपस में क्या था, सिमिलर थे। तो इक्वेशन नंबर 2 से ये बात हो जाएगा, एंगल बी बराबर किसके हो जाएगा, एंगल ई के। ये बात कहाँ से, ये बात हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2 से। तो फिर देन बाय ए क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी ट्रायंगल डीसीबी इज सिमिलर टू ट्रायंगल एचजीई। हो गया ये क्वेश्चन क्लियर। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। 3 के बारे में बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या ऐसा है, तो 3 में क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग पहले ही प्रूव कर चुके हैं। वी हैव प्रूव्ड इन फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग ने पहले फर्स्ट पार्ट में ही क्लियर कर लिया है। तो आइए अब क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करते हैं। तो आइए अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है कि ई इज द पॉइंट ऑन द साइड सी बी प्रोड्यूस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ए बी सी विथ ए बी बराबर ए सी। और इसके बाद बोला कि विथ ए बी बराबर ए सी। फिर इसके बाद क्या बोला कि इफ ए डी परपेंडिकुलर ऑन बी सी एंड ई एफ परपेंडिकुलर ऑन ए सी देन प्रूव दैट ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर टू ट्रायंगल ई सी एफ। ये तरह सा काम करना है। अब देखो सबसे पहले बात कि ट्रायंगल ए बी सी कैसा है, क्या है, आइसोसेलेस है। तो ट्रायंगल एबीसी आइसोसेलेस है और उसके अंदर ए बी किसके बराबर है, एसी के बराबर, एसी ए बी बराबर एसी। अब ए बी और एसी आपस में बराबर हैं तो यहाँ से ध्यान देने वाला बात है कि ए बी और एसी आपस में बराबर है। मान लो ये साइड आपस में बराबर है तो तुमको पता है कि इनके सामने वाला जो एंगल है वो भी आपस में क्या होगा, बराबर। तुमने क्लास 7 में ही पढ़ा था कि अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड्स आर ऑलवेज इक्वल। तो सो ए बी के सामने वाला एंगल मतलब एंगल सी किसके बराबर होगा, AC के सामने वाले एंगल के। AC के सामने ये एंगल बन रहा है एंगल B। ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या हो गए, बराबर, एंगल B।
इसे इक्वेशन 1 मान के छोड़ दो। अब देखो सिमिलर किन दो ट्रायंगल को करना है, सिमिलर ABD और ECF को करना है। तो इसके अंदर देखते हैं क्या क्या प्रेजेंट है। इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ECF। अब देखो ट्रायंगल ABD कहाँ पर है, ट्रायंगल ABD मतलब इस ट्रायंगल का बात हो रहा है, इस ट्रायंगल का। और कौन सा, ट्रायंगल ECF कहाँ पर है, ECF। अगर दोनों ट्रायंगल के अंदर ध्यान दो तो ट्रायंगल ABD के अंदर ये जो एंगल आ रहा है और ट्रायंगल ECF के अंदर ये जो एंगल आ रहा है, ये दोनों एंगल आपस में क्या है, इक्वल है। किस इक्वेशन से, इक्वेशन 1 से। तो सबसे पहले लिख लो एंगल C बराबर एंगल B, और ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद ये जो एंगल है 90 का है और ये किस ट्रायंगल का पार्ट है, तो ये है ये ट्रायंगल ABD का पार्ट है कि नहीं। तो एंगल ADB बराबर, एंगल ADB किसके बराबर होगा, क्या ट्रायंगल ECF में भी कोई परपेंडिकुलर गया था, हाँ बिल्कुल गया था, EF। तो ये जो एंगल EFC होगा ये भी कितना का होगा, 90 का। एंगल EFC भी 90 है और एंगल ADB भी 90 है। तो ये दोनों एंगल आपस में क्या हो गए, बराबर। ये भी एंगल और ये भी क्या हो गया, एंगल। तो देन बाय AA क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी ट्रायंगल ABD इज सिमिलर टू ट्रायंगल ECF। हो गया, ये क्वेश्चन खत्म हुआ। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।